नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वजा नमो लोई सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान एक प्रसंग सुनाते हैं। एक मुनिराज का पड़गाहन हुआ। एक अच्छे साधक और एक अच्छे चर्यावान मुनिराज थे। एक अच्छे शेठ के यहाँ एक अच्छे घर में पड़गाहन हुआ। आहार करते करते कुछ वस्तुएं उनको वैसे दिखी, बहुत महंगी और कीमती चीज़ें, और आहार भी कर रहे, पर उनके मन में एक आध बार वैसा विचार आया कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है, कोई ना देखे तो मैं लेके जाऊं। एक बार दो बार, फिर तुरंत उनको ख्याल भी आ गया कि मैं क्या कर रहा हूं और ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, मैं एक साधु हूं। अपने स्थान पर जाके भी उनको फिर बहुत पश्चाताप हुआ कि ये क्या विचार आ गया और क्यों आ गया। फिर उनको यही लगा कि इतने वर्षों की साधना है और इस तरह का विचार क्यों मुझे आया। फिर पता किया गया, कुछ श्रावकों ने पता किया, तो वो जिस घर में उनका आहार हुआ था, वो जो द्रव्य तैयार किया गया था, वो खुद चोरी का सामान था। कैसे द्रव्य का पदार्थ है, किस भावनाओं से बनाया जाता है। फूड इज़ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। वो एक अन्न नहीं है, वो सिर्फ एक सामान नहीं है। आप वो वस्तु जो बनाते हैं और फिर वो जो पेट में जाती है, वो खुद एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। आपने खुद अनुभव किया हो, अगर सामग्री देखे तो वही दाल चावल छोले पूरी वही चीज़ें हैं, मसाले सब ठीक है। होटल में खाओ वही चीज़ें, कोई नौकर के हाथ का खाओ वही चीज़ें माँ अपने बच्चे के लिए बनाए, और वही आटा मसाला और चौके में बने। अंतर महसूस होता है अनुभूति में। टेस्ट वाइज अलग हो सकता है सब चीज़, एक आफ्टर फीलिंग जो होती है ना, वो अलग ही होती है। बाहर की चीज़ों का क्रेज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पर वो जितना बढ़ता जा रहा है और छोटी एज में जितना, एक तो वो अंदर वैसा डालते हैं इंग्रेडिएंट कि वो जीभ को आदत पड़ती है, फिर वो उस जीभ को वो चीज़ चाहिए, वो मन को वो चीज़ चाहिए। पर वो जो भी व्यक्ति तैयार कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है, वो क्यों बेच रहा है? पैसे के लिए। उसको तो पैसा चाहिए। आज के समय में देखो धन के पीछे कितनी पागल दौड़ है, क्योंकि वो खाते वो है जिन्होंने जिस भावना से बनाया है, वो भावना भी अंदर जाती है, फिर वो उसी का क्रेज़ बना रहता है। इमोशंस, रिश्तों की वैल्यूज़, लाइफ का पर्पस, क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं। नौकर के हाथ का भी खाएंगे ना, नौकर के भी जीवन का अपना टेंशन, उसके अपने जीवन का तरीका, और वो भी सिर्फ काम करने के लिए, काम निपटाने के लिए करती है। वो प्यार, वो फीलिंग, वो एनर्जी थोड़ी ना होती। तो फिर वैसा ही वातावरण बनता है, बस रिश्ते निभाने हैं, बस काम टरकाना है। माँ के हाथ का, और माताओं को भी इस बात के लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जब आप भोजन बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस समय किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना, उस समय गुस्सा, डांटना, फिर हमें लगता है क्योंकि वही एनर्जी जा रही है। आप जो चाहते हो ना, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा मतलब कोई व्यसन ना करे, मेरा बच्चा जैसा जो आप चाहते हो अपने बच्चे के लिए, नमोकार के साथ और अच्छी भावनाओं के साथ, और अब वैसा सोचो वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है। आप जो वो भोजन दोगे उस प्यार के साथ, उस भोजन के साथ वो भावनाएं भी जाएंगी। 100% ये ट्राई करके देख। इसलिए घर का भोजन, माँ के हाथ का भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर वही माँ, एक श्राविका, जब शुद्ध भोजन तैयार करती है कि मैं किसी साधु का पड़गाहन करूँगी, अतिथि संविभाग करूँगी, उस समय भावनाएं, विशुद्धि, वो एक अलग ही स्तर का होता है। आप में से कितने हैं जिन्होंने कभी चौके का थोड़ा सा कोई भोजन खाया हो, टेस्ट किया हो? जैसे चौके के बाद
खुद के घर पे लगाया वो तो लेते ही लेते हैं, पर किसी के यहाँ भी जाते हैं ना तो थोड़ा सा प्रसाद लिया है, वो इतना सा भी प्रसाद मिले ना तो हाथ में या कटोरी में इतना संभाल के लेके जाते हैं, फिर इतना हम लेंगे, इतना बच्चे को दे देंगे, इतना इनको दे देंगे, इतने से में ही सबको। क्या स्पेशल क्या है उसमें? क्या स्पेशल है उस प्रसाद में? क्या है? एनर्जी। क्यों उसको इतना कीमती मान रहे हैं? उसमें वो भावनाएं, वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स, कि इतनी सी भी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो इसलिए ये भोजन, आहार जो एक एनर्जी है, तो जो बना रहा है, जो बन रहा है वो द्रव्य बना रहा है, उसकी अपनी एनर्जी, ये चीज़ सामने वाले के पास जाएगी, उस सुपात्र के पास जाएगी, तो वो वैसी चीज़ होनी चाहिए। अहिंसा के व्रतों का पालन करने वाले वो सुपात्र मुनिराज आदि होते, तो उन व्रतों का उनका वर्धन हो, ब्रह्मचर्य, अहिंसा व्रत ये सब और शुद्ध हो, आलस ना आए, भय ना बढ़े, राग द्वेष ना बढ़े, असंयम ना बढ़े, ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने जो कल समझा था, चौका, चौका किसे कहते हैं? 4 प्रकार की शुद्धि। कौन कौन सी? सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य शुद्धि बताओ। क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, द्रव्य। और फिर उसी से हमने 16 समझा था कि 16 यानी वहाँ पर भी 16 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान रखना है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि चौके में जो हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहली बात, चौका साधु के लिए नहीं होता है। चौका जो शुद्ध भोजन तैयार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। मेरा अपना संकल्प है। कभी भी साधु से ये नहीं कहना मेरा चौका है आप आना, ऐसा भी नहीं कि मेरा चौका है। अब इन्फॉर्म करना या कुछ हो तो कैसे कहेंगे? मेरा संकल्प है कि मैं इतने दिन शुद्ध भोजन करूँ। अपने आप समझ में आएगा कि इनके यहाँ शुद्ध भोजन उपलब्ध है, और उद्दिष्ट भी नहीं हुआ, और अपने लिए बनाया, उसी में से मैंने दिया। तो किसके लिए चौका तैयार हो रहा है? खुद के लिए। और हम ऐसा नहीं कि साधु आए इसीलिए, हम अपने लिए कर रहे हैं, उसमें से साधु आ गए तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। तो अब उसमें सबसे पहले द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत सबसे पहला जो शुद्धि है वो है अन्न की शुद्धि। अनाज का जो आप प्रयोग करोगे, अनाज है, मसाले हैं, दूध, दही, घी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप ये सब पदार्थ यूज़ करोगे, उसकी शुद्धि सबसे पहले समझना है। पहला, जो भी अन्न और आटे यूज़ होंगे, है ना। अब अपने घर में कैसे आते हैं आटे, बताओ कहाँ से आते हैं? चक्की से आते हैं कि सीधा पैकेट आते हैं? अच्छा, अब सीधा पैकेट तो यूज़ नहीं होगा चौके में, है ना, क्योंकि उसकी देखो यहाँ जो भी शुद्धि की बात की जा रही है उसका मूल प्रयोजन या लक्ष्य है अहिंसा। जिस रूप से शुद्धि की बात बताई जाएगी वो अहिंसा को फॉलो करने के लिए। आपने शब्द सुना हो, चीज़ प्रासुक होनी चाहिए, अचित होनी चाहिए, सचित नहीं होनी चाहिए, ऐसे शब्द सुने हैं कभी? प्रासुक शब्द सुना है। प्रासुक मतलब अचित, है ना। चीज़ें कुछ जो होती है जिसमें जीव नहीं है, और या तो जीव उगने की संभावना भी नहीं है। जैसे बीज होता है, बीज अब वो जीव नहीं है। मान लो गेहूं का दाना है, वो खुद जीव नहीं है अभी, पर उसको अगर बोएंगे तो, है ना, थोड़ा सा बोते हैं, वो जवारे कैसे, तो जीव उत्पत्ति की संभावना तो है उसमें, तो वो भी सचित कहलाता है। मतलब वैसी चीज़ भी डायरेक्ट यूज़ नहीं की जाती, वस्तुएं वैसे यूज़ की जाती है कि वो प्रासुक बन जाए, अचित बन जाए, जिसमें अब जीव उत्पत्ति की कोई भी संभावना ना हो। इसलिए ये तरीके बताए जाएंगे जिससे वस्तु अहिंसक यानी प्रासुक, प्रासुक यानी अहिंसक, प्रासुक यानी जीव रहित, प्रासुक यानी अचित, चित
चेतना, जीव जिसमें ना हो। एक ये शब्द होता है। फिर मर्यादा शब्द होता है कि मर्यादा का होना चाहिए, ये शब्द भी आता है। मर्यादा मतलब समय अवधि। अब चीज़ तो आपने तैयार की है, मान लो आप अच्छे से आटा पीसा, जो भी तैयार किया, अब ये तो आपने अच्छे से किया, पर वो जितने समय तक प्रासुक बना रहेगा वो मर्यादा है। कुछ समय बाद उसमें वापस जीव उत्पत्ति हो जाएगी। तो वो शुद्ध होते हुए भी अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो वापस अशुद्ध हो गई, अप्रासुक हो गई। तो पहले तो शुद्धि से तैयार करना प्रासुक रूप से, फिर उसकी मर्यादा का ध्यान रखना कि कितने टाइम तक ये शुद्ध बनी रहेगी, ये ऐसे अचित अहिंसक बनी रहेगी। दो चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। प्रासुक तैयार कैसे किया जाता है, फिर उसकी मर्यादा कितनी होती है, क्योंकि ऋतु के अनुरूप मर्यादा, जैसे मॉइस्चर से चीज़ें जीव उत्पन्न होते हैं ना, उनको कोई माता पिता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही वातावरण से जीव उत्पन्न होते हैं, जिसको हम समूर्छन जीव कहते हैं। खुद ही वातावरण, पानी, हवा, उससे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो अभी बहुत जल्दी चीज़ें बिगड़ती हैं, है ना, फफूंद आ जाती है, चीज़ें स्मेल आने लगती है, बिगड़ जाती है। ठंडी के दिन होते हैं, लंबे टाइम तक चीज़ें चलती है, और गर्मी के समय में मध्यम रहता है। तो ऋतु के अनुरूप मर्यादाएं अलग अलग होती है ना। 3 ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, गर्मी, ग्रीष्म, 3 ऋतु के हिसाब से। तो ये टाइम पीरियड कैसे डिसाइड होता है, कहाँ से कहाँ तक। तो बरसात कहाँ से शुरू मानी जाएगी, वो सीज़न देखो, इसको 4-4 महीने में, 12 मंथ्स होते हैं ना, 12 महीने को 4-4 महीने का ग्रुप बनाओ, 3 ग्रुप बन जाएंगे। अभी ये अष्टानिका आएगी, आषाढ़ की, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आषाढ़ की अष्टानिका। ये शुरू होगा चौथा महीना, जब कार्तिक की अष्टानिका, उसके बाद जो आती है दिवाली के बाद आती है वो, हाँ, कार्तिक की अष्टानिका, है ना, कार्तिक की अष्टानिका। तो ये आषाढ़ से कार्तिक, ये 4 महीने, ये वर्षा ऋतु कहलाएगी। उसकी मर्यादा फिक्स होती है कि उसमें कितने दिन चीज़ें चलेगी। फिर कार्तिक की अष्टानिका स्टार्ट हुई, वहाँ से फाल्गुन की अष्टानिका, होली आती है ना, धुलेटी, वो वाली, तो वो 4 महीने हो गए, वो ठंडी की, शीत ऋतु। फिर फाल्गुन की अष्टानिका से ये वाली जो अभी आएगी, तो अष्टानिका, तो अष्टानिका मर्यादाएं मानी जाती है, वो ग्रीष्म हो जाएगी फाल्गुन से आषाढ़ तक। ठीक है, तो ये अभी अष्टानिका प्रारंभ होगी ना, तो मर्यादाएं चेंज हो जाएंगी। ठीक, तो अपन समझते हैं कैसे प्रासुक करना और किसकी क्या मर्यादा होती है। सबसे पहले अनाज, अनाज जो आटे के रूप में यूज़ करना है, गेहूँ है या दाल है, जो भी चीज़ें, तो आपने कहा देखो पैकेट बंद चीज़ें तो काम नहीं आएगी, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि पहले तो मर्यादित नहीं है, और वो कितने दिन हो गए तो फिर उसमें जीव उत्पन्न हो गए, और कैसे पीसा है वो भी हमें पता नहीं है। दूसरी बात, चक्की से लेके आए, अब चक्की का होना चाहिए, वो चक्की कहाँ है, कैसी है। अब किसी का आटा मिलाया होगा, उसी में वापस अपने गेहूँ पीस दिए होंगे, है ना, तो मिक्स हो गया ना। अब वो मर्यादा वाला होगा कि नहीं, किस रूप से पीसा होगा। तो यहाँ जो जनरल चक्की होती है, सार्वजनिक चक्की होती है, उसमें पीसा हुआ आटा शुद्ध नहीं कहलाता। या तो वैसी कोई चक्की हो भी तो पूरी धुली हो और फिर फ्रेश अपना ही पीसे तो ठीक है, पर वैसा कौन करता है, दुकान वाला तो कोई वैसा करेगा नहीं। तो घर की चक्की होना, हाथ की चक्की होना। पहले कैसे चक्की होती थी बताओ, किसने यूज़ की है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो पहले कितनी मेहनत होती थी उसमें, आज के समय में उतनी भारी होती है ना। फिर वो जिम नहीं जाना पड़ता है, उसी से काम है ना, फिर वो जिम में यूँ उठाएंगे, उससे तो वही अच्छा है कि वो कर लो। पर कहने का हमारा ये तात्पर्य, पहले बहुत मेहनत होती थी, फिर भी करते थे सब कि शुद्धता बनी रहे। अब आज के समय में बहुत साधन उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, पर फिर भी हम पैकेट बंद लेके आए तो ये हमारा प्रमाद है। और हम अपना कर्तव्य, साधु तो बात की बात है, अपने परिवार को भी तो अच्छा भोजन कराना है हमें, है ना। तो
जो गेहूँ चावल आदि है, पहले तो वो जो बाज़ार से लाए हैं, ठीक है, बाज़ार से लेके आए, पहले तो उसको तेल वाला नहीं करना, वो सूखा ही आता है। अब आप लोग के यहाँ तो करते हैं कि नहीं, बाकी हमने देखा हुआ है पहले बचपन में भी, जब गेहूँ वगैरह बाज़ार से आते थे तो उसको चलने में करके, मतलब साफ़ करके ऐसे दिवेल क्या बोलते हैं आप लोग, उस ऑयल वाला कर देते हैं और फिर भरते हैं साल भर का। तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए। सूखा जो द्रव्य आता है, गेहूँ चावल चना जो भी आया है, अब उसको एक बार पूरा देख लो, कोई जीव नहीं हो, कोई कंकड़ नहीं हो, है ना, जो उस रूप से पूरा छान के, मतलब जो, और उससे पूरा एक बार आँखों से अच्छे से देख लो। अब सही तरीका ये है कि जो प्रासुक जल होता है उससे एक बार धो लेना चाहिए और धूप में सुखा लेना चाहिए। ये सही तरीका है, क्योंकि क्या पेस्टिसाइड्स पाउडर क्या चीज़ें उस पर लगी होंगी, तो धो के धूप में एक बार सुखा के फिर यूज़ करना, ये आइडियल तरीका है ना। वैसा पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, धूप में सूख ही जाएगा वैसे, पर देखो प्रासुक जल होना बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक और तरीका है, कपड़ा गीला कर लो, गीले कपड़े में उसको अच्छे से पोंछ लो, फिर अच्छा फैला दो उसको एक बर्तन में और धूप में सुखा दो। एक बार धूप लगना ये बहुत अच्छा कहलाता है। फिर उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर या कुछ ह्यूमिडिटी ऐसा भी होता है ना, सूख जाता है, अब जीव उत्पत्ति उसमें नहीं होती। ऐसा जब सीज़न आती है ना, तब इस रूप से करके डिब्बे में रख लेना चाहिए घर में। और अगर बहुत सारे साधन हम अपनाते हैं, घर में एक छोटी सी चक्की हो तो भी ये बहुत अच्छी बात है। कभी हमारा मन हुआ 10 लक्षण जी है, अभी अष्टमी आ रही है, तो मैं शुद्ध भोजन करूं, घर में ही होगा, हमने पीस लिया आटा, तो हम भी खुद वैसा जब चाहे तब कर सकते हैं। सुविधा हो, सक्षम हैं अपन, तो वैसा भी एक साधन घर में होना चाहिए। जो भी चक्की यूज़ कर रहे हैं, धुली हो, सूखी हो, है ना, पहले की कोई आटे की लगार उसमें नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पीसा रहता है वो, उसी में रखा रहता है, फिर दूसरी चीज़ पीसते हैं तो वो पुराने आटे, फिर उसकी लगार, फिर उसमें जीव, और फिर ये मिक्स हो जाएगा तो वो शुद्ध नहीं कहलाएगा, प्रासुक नहीं कहलाएगा। तो चक्की कैसी हो, सूखी हो, है ना। और फिर ये चीज़ें डाल के जो आटा तैयार हो गया अपना आटा, अब ये आटे की मर्यादा, जो अभी वर्षा ऋतु है तो 3 दिन, पीसने के बाद 3 दिन गिन लेना। फिर अगर इसके बाद शीत ऋतु है, ठंड की ऋतु है तो 7 दिन, और गर्मी की ऋतु है तो 5 दिन। कोई भी आटा आप पीसते हो, कोई दाल का, दूसरे गेहूँ आदि का, तो कितने दिन की मर्यादा जो ऋतु बताई, 3, 5, 3, 7 और 5, ठीक है। तो मूल चीज़ है, एक बार सफाई हो, फिर गीला करके धूप में सुखाया हो, और फिर साफ चक्की में अपने सामने उस चीज़ को पिसाया हो। कभी भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ना। मंदिर में लाल जी को कह दिया कि भाई ये चक्की होती है मंदिर में, तुम मैं गेहूँ दे के चले जाओ, मेरा कल चौका है तो आटा पीस के रख देना। अब वो क्या पहन के आटा पीसेगा, कौन सी सावधानी से करेगा, साफ सही करेगा कि नहीं, हमें भरोसा नहीं आएगा ना। तो सीधा किसी को ऐसे मत सौंप दो जिस पे हम श्रद्धा मतलब विश्वास ना कर सके। कराना भी है, उससे साफ कराई, कुछ कराई, अपने सामने कराओ। उसको सामने वाले को भी आइडिया होना चाहिए कि किस रूप से काम होता है। तो एक विश्वास के साथ अपने सामने, अगर अपने पास नहीं है तो वैसी जगह कराओ जहाँ हम अपने सामने करा सके, और नहीं होए तो अपने घर में हो तो हम करेंगे ही, और वो तो बेस्ट ऑप्शन है ही। इस रूप से मिर्ची, हल्दी, सौंफ, जीरा, ये सब जो मसाले यूज़ होते हैं, है ना, आके मसाले, पूरे मसाले भी यूज़ करने चाहिए, दालचीनी और फिर ये सब जो चीज़ें आती है, लौंग आदि, तो इलायची जो भी है, तो ये सब मसाले। अब मसाले में भी ऐसा है, आएंगे तो बाज़ार से आएंगे, उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के धूप में सुखा के एक बर्तन में, अच्छे डिब्बे में भर के रखना चाहिए। फिर जब ज़रूरत है, अब हमें शुद्ध भोजन खुद करना है, जब हमने डिसाइड किया है, तो इसमें भी ऐसे ही मिक्सी साफ़ होनी चाहिए, है ना, और
उस सूखी, गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी मिक्सी में फिर हम जितनी ज़रूरत होगी उतना पीसेंगे। और एक मसाला पीस लिया, जैसे मिर्ची पीस ली, अब आपको धनिया पीसना है या हल्दी कुछ भी पीसना है, तो एक में दूसरा मिक्स नहीं करना, ये पूरी साफ हो, फिर दूसरा उसमें, और अलग अलग डिब्बियाँ हो जिसमें हम उसको अलग अलग तरीके से रखें, पहचान हो, ठीक है। और लौंग है उसका पाउडर, जीरा है उसका पाउडर, ऐसी चीज़ें भी, अजवाइन है, और ये सब पूरी भी हो सकती है चीज़ें, आखी है ना, अजवाइन वगैरह। पर इतना है, जो भी यूज़ कर रहे हैं एक बार धुला हो या गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा हुआ हो और सुखाया हुआ, है ना। इसकी भी मर्यादाएं सेम। अभी जो बारिश की ऋतु में 3 दिन, ठंडी में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन, कोई भी चीज़ पीसने वाली जो है उसमें इसी रूप की मर्यादाएं होती है। नमक कैसा यूज़ होता है? टाटा सॉल्ट, आयोडाइज्ड नहीं, नहीं, ये नॉलेज होना भी ज़रूरी है। आज की पीढ़ी को शायद ये भी नहीं, जो हम होता है वैसा ही होता होगा। तो वैसा डायरेक्ट पिसा हुआ नमक या जो बाज़ार का नमक आता है वो यूज़ नहीं होता है ना। कौन सा वाला होता है? सेंधा नमक, पूरा पत्थर टाइप आता है, देखा हुआ है ना, बहुत अच्छी बात। और ध्यान रखना, जब हम खरीदते हैं उसके जैसी फिटकरी भी वैसी होती है, भूल से कभी उसके बदले वो नहीं आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उसमें भी क्या करेंगे, अब वो जो पत्थर है, अब उसको पहले तो अच्छे से पोंछेंगे गीले कपड़े से, ठीक है, सुखाएंगे। अब सुखाने के बाद उसके वैसे टुकड़े कर देंगे, पीस देंगे, इतने इतने पीस हो जाएं, और फिर उसको डिब्बे में भर दो। ये सब चीज़ें तो तैयारियां लास्ट मोमेंट करो वैसा ज़रूरी नहीं है। ऐसी चीज़ें तो हो कि हमें हम भी कल करना है, परसों करना है, तो भी ये सब चीज़ें तो तैयार है घर में, जस्ट मुझे पीसना है और तैयार वो करना है ना। तो बड़े बड़े टुकड़े करके रख दो ताकि उस मोमेंट ज़्यादा, जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत हम कर सके। तो इतना बड़ा पत्थर है, टुकड़े करके इतने इतने हमने एक डिब्बे में भर लिए। अब जब ज़रूरत है, जैसे सुबह में रसोई बनानी है, तो उसी टाइम नमक पीसना चाहिए मिक्सर में, या जैसे भी सिलबट्टे से, जिस रूप से आप कर रहे हैं, उसको बारीक कर दिया, पीस दिया। अब इस नमक की मर्यादा कितनी होती है? 48 मिनट। और कोई बताएगा? देखो, एंड मोमेंट पीसना यही सही है ना। एक मान्यता आती है वो पत्थर है, पत्थर की अपनी कोई मर्यादा नहीं होती है, चाहो उतना यूज़ कर सकते। पर कुछ कहते हैं कि 48 मिनट की होती है। तो इसमें अगर अपन विवेक से विचार करें, पत्थर है, एग्रीड, पीस लेने के बाद नमक पानी छोड़ता है ना, उसमें एक नमी आती है, पानी छोड़ता है, उस हिसाब से इसलिए 48 मिनट पीसने के बाद 48 मिनट्स। पर अगर वो गर्म हो जाता है या उसमें कोई मसाला मिला दिया है ना, जीरा मिला दिया है, हाँ हाँ, 6 घंटे कोई भी मसाला मिल गया ना किसी भी प्रकार का, थोड़ी हल्दी, जीरा, मिर्ची, कुछ भी, तो 6 घंटे जब तक अपन को बनाना है पूरी चीज़, तब तक आराम से चल जाएगा। और हल्का गरम कर दो तो कहते हैं 24 घंटे। जैसे पानी की मर्यादा हुई ना, उस हिसाब से मर्यादा समझ लो क्यों, और इसलिए ये गिनती है। बाकी पत्थर अपने आप में, जैसे आपने इतने इतने टुकड़े करके रखे, वो नमक आराम से आपका लंबे समय तक चल सकता है, उसकी मर्यादा की दिक्कत नहीं। पूरा पीसने के बाद वो पानी छोड़ता है, तो जैसे पानी की मर्यादा है उसी हिसाब से इसका मानना, ठीक है। अब शक्कर कैसी यूज़ होती है? खांड तो अभी आने लगी वो दिल्ली वालों के लिए कि वो बुरा भी कौन बनाए, कौन करे, वो तो यहीं आके देखा हमने। पत्थर जैसे आती है। देखो, शक्कर, पहली बात, जो बाज़ार की शक्कर है ना, बाज़ार की शक्कर डायरेक्ट यूज़ करने, मतलब डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब पहले से जो तरीका चल रहा है
कि वो जो शक्कर आती है बाज़ार की, उसका शुद्ध तरीका उसे बूरा कहते हैं, है ना, बूरा कहते हैं। वो तैयार करने का अपना एक तरीका है। जो शक्कर आई आपको, आपने एक बार उसको सफाई देख लिया आंखों से कि उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर कढ़ाई में उसको चढ़ाओगे, पानी डालोगे थोड़ा सा और हिलाते जाओगे, वो घुल जाएगी, चाशनी बन जाएगी। अब वो घुल जाने के बाद एक पतले कपड़े से उसे छान लो दूसरे बर्तन में। अब ये छन गई, फिर वापस जो छनी हुई है अलग बर्तन में, उसको वापस गरम करो, मतलब उबालते जाओ, हिलाते जाओ, उबालते जाओ। काला काला कचरा टाइप आएगा, वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसको भी पूरा अलग कर दो। और ये फिर अब ये शुद्ध चाशनी है जो आपने छान ली। डायरेक्ट चाशनी यूज़ करनी है तो भी कर सकते हैं, पर अपन को हार्ड फॉर्म भी चाहिए, तो क्या करते हैं फिर, बताओ क्या करते हैं। हम ये सब चीज़ें बताए अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी सिखाने के हिसाब से, और उसको गाढ़ा करेंगे, हाँ, और हिलाते जाएंगे, वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाने के बाद नीचे उतार दो उसको, ठंडी हवा करो, एक परात में या खुले बर्तन में उसको फैला दो और हवा करो। वो ठंडा होगा, अपने आप ही वो हार्ड फॉर्म, जैसे पहले शक्कर थी उस टाइप के फॉर्म में वो हो जाती है। तो ये हैं, छेना पकाते हैं तो, हाँ हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो ये शुद्ध तरीका है, पर इसमें ध्यान रखें बूरा इस रूप से बनाया जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, पर और आज के समय में गन्ने के रस से, क्योंकि ये सब चीज़ें बनती है गन्ने के रस से, बाज़ार में किस रूप से बनाई गई है ये हमें भरोसा नहीं है। और आज के समय में जो है, जो पॉलिश्ड शक्कर आती है एकदम, उसका पॉलिशिंग का तरीका भी कोई भरोसा नहीं है। कई बार अभक्ष चीज़ें मिला के भी उसमें वो चमक आदि लाई जाती। तो अब ऐसी शक्कर का तो एक तरीके से आप बुरा भी बना दो तो भी उसमें वो तत्व तो ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत चमक वाली, पॉलिश वाली वैसी नहीं लाना। नॉर्मल शक्कर जो होती है, और शक्कर भी दो टाइप की होती है, एक ब्राउन शुगर भी आती है। ब्राउन शुगर हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है ऐसा कहा जाता है। उसमें भी साधारण, बहुत बड़े वैसे दाने और चमक वाली वैसी वाली कभी भी नहीं लानी चाहिए। और आज के समय में कुछ श्रावक वैसे उपलब्ध करा रहे हैं कि सीधा गन्ने का रस निकाला जाता है और अच्छे शुद्ध पानी से और शुद्ध कपड़ों में उसको जिस प्रोसेस से बनाया जाता है, पर उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है, और डायरेक्ट वैसी चीज़ जिसे आप खांड कहते हो, तो उन चीज़ों को तो डायरेक्ट भी उपयोग करो जो शुद्धता से बनी है, विश्वास है, और वैसे अगर आप लेके आते हो तो अपने लिए भी वैसे उपयोग करें, कभी अतिथि आए तो उनके लिए भी कर सकते हैं। हाँ, भरोसा नहीं है, आज के समय में ज़्यादा हो गया इसलिए। हाँ, वो आजकल शुद्ध मिलने भी लगी ना, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पर पता भी लगा कि किसी भी रूप में करो, शक्कर जो मूल आती है उसका ही विश्वास नहीं है, उसका सोर्स ही भरोसेमंद नहीं है। तो फिर तरीके श्रावक निकालते हैं कि कैसे भी करके हमें तो पालन करना है। ये जो दृढ़ता रहती है तो रास्ते भी निकलते, और नहीं करना हो तो बहाने तो है ही, और प्रमाद तो चारों तरफ है ही। तो ये करना चाहते हैं इसलिए श्रावक रास्ते निकालते हैं। तो इस रूप से भी दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ सेंटर्स हैं जहां हम चाहें वैसे शुद्ध खांड, गुड़ भी इस रूप से उपलब्ध होने लगा है। गुड़ भी बाज़ार का उपयोग नहीं करना चाहिए, सीधा वाला, है ना। इस रूप से गन्ने के रस बहुत इजी है, घर पे भी गुड़ बनाना हो बहुत इजी है। गन्ने की चाशनी सीधी उबाली जाती है, उसमें हल्का सा दूध डालते हैं तो वो कचरा बाहर आ जाता है पूरा, फिर लास्ट में वो गाढ़ा हो जाता है, 2 चम्मच घी डालते हैं और ऐसे ही ठंडा करते हैं तो गुड़ तैयार हो जाता है। गुड़ हेल्दी बहुत होता है, शक्तिवर्धक बहुत होता है, पर ये सब चीज़ें अति अनिवार्य भी नहीं है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं चौका कैसे लगाऊं, तो ये विकल्प नहीं करना चाहिए। इन सब के बिना भी आराम से दाल रोटी से भी, पानी से भी काम हो सकता है। तो गुड़ भी इस रूप से शुद्ध उपलब्ध होने लगा है। नहीं हो तो घर पे भी खाली गन्ने की घाड़ी कर दो ना, वो चाशनी भी
जो रस है गन्ने का, तो भी वो गुड़ के रूप में सूख के वैसे ही हो जाता है ठंडा पड़ के, तो वैसे लंबे समय तक काम आता है। शक्कर की मर्यादा जो अभी बुरा बनाया, खांड की मर्यादा तो खैर, खांड की किस रूप से मानते हो मर्यादा? उसका नहीं पता, क्योंकि हमने भी अभी अभी एक तो दिल्ली में आके ही देखा है हमने, इसके पहले तो खांड देखी नहीं थी। नहीं होती है, हम लोग के यहाँ तो बुरा ही बनता है, पहले से बचपन से भी वो देखा है, अभी तक संग में भी वही। खांड को भी कहते हैं छानना चाहिए, बुरा बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्यादा किस रूप से मानेंगे खांड की? गुड़ का तो है, गुड़ का तो प्रसिद्ध है कि जब तक स्वाद नहीं बिगड़े, स्मेल नहीं आए, तब तक उसकी मर्यादा है गुड़ की। तो मे भी खांड की भी वैसे ही मानते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट रस से बना है, तो उसके उसी रूप से। हाँ, तो वो तो सूख गया, उबल गया, पर उस रूप से मानते होंगे शायद कि जब तक स्वाद नहीं बिगड़े या स्मेल नहीं आए वैसे। वो तो ब्राउनिश आएगी ना, शुद्ध आएगी तो वो ब्राउनिश ही आएगी। नहीं, पर कोई चीज़ का अगर रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, स्वाद बदल रहा है, तो हाँ, बाकी इतने लंबे समय तक नहीं यूज़ करनी चाहिए कोई भी चीज़ है। रंग रूप कोई भी चीज़ का, स्पर्श रस गंध वर्ण, चार में से किसी चीज़ में परिवर्तन आता है, मतलब कुछ तो उसमें परिवर्तन हुआ है, फिर वो प्रासुक की गिनती में नहीं आता है। ये तो एक नॉर्मली सिद्धांत है। तो जो बुरे की बात है, बुरे का कैसे मानेंगे अपन? मर्यादाएं, खांड की मर्यादाएं ज़्यादा होती है वर्षा ऋतु में। खांड की तो खैर जैसे आप मान रहे वैसे, पर अगर बुरा बनाते हैं ना, उसको छानते हैं, चाशनी बनाते हैं और बुरा हार्ड फॉर्म बना देते हैं, बुरा बनाते हैं, तो बुरे की मर्यादा वर्षा ऋतु में 7 दिन, 7 डेज, गर्मी में 15 दिन, और ठंडी में 1 महीना 30 दिन, है ना, 1 महीने तक वो चलता है। शक्कर की बुरे की मर्यादाएं ज़्यादा होती है, ठीक है। गुड़ का जैसे बताया, अब गुड़ में ये ध्यान रखना है स्वाद तो ना बिगड़े, ये वाला गुड़ और दही ये दोनों एक साथ कभी नहीं लेना चाहिए किसी भी रूप में, ये अभक्ष माना जाता है ना। गुड़ की कोई भी चीज़ बनी हुई है उसके साथ दही या मट्ठा, ये अभक्ष की गिनती में आता है, ठीक है। फिर गुड़ दही सौंठ जो बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे, तो वो सौंठ गुड़ की नहीं होनी चाहिए, खांड की हो तो फिर आगे आएगा। खांड की बात है तो शक्कर बूरा या खांड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ दही मिलता है, कितनी मर्यादा होती है? लस्सी पीते हैं ना आप, श्रीखंड कौन कौन खाता है? यहाँ चलन कम है श्रीखंड का, 48 मिनट श्रीखंड का यहाँ चलन कम है ना। हाँ, वहाँ तो हर घर में और हर दिन मिलेगा। ये लस्सी पीते होंगे यहाँ पे, हाँ, किसी फॉर्म में तो लेते ही हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी चीज़ है ना अपने आप में, तो लस्सी पीते हैं। तो वो जो दही मट्ठा होता है उसमें शक्कर डालते हैं, है ना। तो दही या मट्ठे में शक्कर मिलने के बाद उसकी मर्यादा 48 मिनट्स ही होती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में त्रस जीव उत्पन्न होने लगते हैं, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक, दिखते नहीं हैं आँखों से, समूर्छन होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, पर बहुत मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो खुद भी प्रयास करना चाहिए। अगर हम खुद घर पे ही बना के ले रहे हैं तो वो बनी है, फिर फ्रीज में रखी है, फिर दूसरे दिन ले रहे हैं, तो वो सिर्फ मट्ठा या लस्सी नहीं है, बहुत सारे जीव है। मर्यादा का हमें एक तो पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर चौके में कभी वैसे उपयोग करते हैं कि किसी भी रूप में अगर दही मिली हुई चीज़ है, मट्ठा मिली हुई, और उसमें शक्कर डालनी पड़ रही, पहले से डाल के नहीं रखने का, है ना। उसी टाइम जब वहाँ बैठे हैं अगर वो उपयोग करते हैं, वो लेते हैं, बता दिया एक बार, कुछ नहीं बोले तो देना है, दे सकते, वहीं के वहीं मिलेगी, लेंगे तो 48 मिनट्स के अंदर तो सब हो ही जाएगा ना, है ना। तो कभी भी दही या उसमें पहले से शक्कर बूरा मिला के नहीं रखना। गुड़ के साथ तो लेना ही नहीं चाहिए। गुड़ की तासीर भी 2 तरीके से होती है। गुड़ गर्म होता है कि ठंडा होता है, बताओ?
डायरेक्ट लेते हैं तो गर्म होता है, ठंड के दिनों में चने के साथ, मूंगफली के साथ, और वैसे भी खाते हैं और बहुत एनर्जेटिक होता है। पर वही गुड़ भिगो दिया जाए पानी में तो बहुत ठंडा करता है। गर्मी के दिनों में वैसे शिकंजी भी, गुड़ की शिकंजी बना के पियो, ग्लूकोज से भी बहुत बड़ा काम करता है। हल्का सा नींबू, मतलब वो भिगो के रखा है पानी में, 2-4 घंटे हो गए, गर्म पानी में भिगो के रखा है, मर्यादा में है, फिर हल्का सा नींबू डाल के उसको लिया, बहुत एनर्जेटिक होता है, वो ठंडा तासीर है। गुड़ डायरेक्ट लेने में गर्म है और पानी में भिगोने में ठंडा है। तो गुड़ की बात हुई। अब एक बात कर लेते हैं अपन, दूध की बात करते हैं। दूध कैसा होना चाहिए? सफ़ेद, ठीक है, बहुत बढ़िया, सफ़ेद होना चाहिए। कहाँ कहाँ होना चाहिए? इनका काम ही है ये। इज वेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है। हाँ, सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से, किसका होना चाहिए, गाय का कि भैंस का? बताओ। भैंस का। देखो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कहें ना, गाय का ज़्यादा, और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू भी गाय का सही रहता है। अब वो पैकेट बंद दूध जो आपका पेस्चराइज आता है वो तो नहीं चलेगा, ये तो हमें नॉलेज है ही, है ना। ये शुद्ध भले लिखा है पर वो शुद्ध नहीं है। तो दूध कहाँ से आता है? सीधा गाय के पास से आता है, ठीक है। अब गाय का दूध होना सिर्फ इतना ही शुद्धता का प्रमाण है? आपने किसी को कह दिया, भैया जी हमारे यहाँ चौका है, आप दूध ले आना, और हमने दूध ले लिया, दूध भी बनाया, उससे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई, इतना ही नहीं है। दूध में सबसे बड़ी बात है, दूध जब गाय के थन से निकलता है, वो दूध हाथ में आने के बाद 48 मिनट तक ही मर्यादा है उसकी। उसके पहले उसको गर्म करना ज़रूरी है। अगर आपने किसी के भरोसे छोड़ा है, किसी को कहा है कि आप ले आना, ठीक है, अब वो बाइक वाले भैया ने, जो भी है, उन्होंने कब निकाला और आप तक कब पहुंचा है, वो टाइम पीरियड पता है? टाइम पीरियड नहीं पता। अगर टाइम पीरियड चला गया है तो अब वो दूध शुद्ध नहीं है। तो अब इसका उपाय क्या है? अपने सामने। मॉडल टाउन में है गाय? है? अच्छा, वो तो आपने बोल के ही रखा होगा एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ कि कोई भूल से भी भूल ना करे, ये तो हम मान सकते हैं। पर देखो, कुछ भी कहे वो व्यक्ति अपन ने कह दिया है, वो काम कर रहा है, आप बोलोगे क्यों आधे घंटे में लाया है, वो तो कह ही देगा हाँ मैं तो लाया हूँ, है ना। बीच में ट्रैफिक, कुछ भी कारण बन सकता है। तो आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, आपने वैसी भावना रखी और उस रूप से पूरी व्यवस्था बना रही, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर उससे भी अच्छी बात होती है कि कोई एकाध युवा, कोई एकाध जिम्मेदार श्रावक ये ऐसी गारंटी ले वो वहाँ जाए जहाँ से दूध आ रहा है ना। क्योंकि दूध सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो जो इस गाय से दूध आ रहा है या जो ग्वाला उसको कर रहा है, उसके सूतक पातक ना हो, कहाँ से आ रहा है, किस गाय का आ रहा है, वो नहीं पता है हमें, है ना। प्रसूति वाली गाय नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति को सूतक नहीं हो जो निकाल रहा है, तो ये सब तो गारंटी कैसे लेंगे अपन। तो कोई एक जिम्मेदार श्रावक वहाँ जाए, शुद्ध पानी थोड़ा सा लेकर के जाए। वो व्यक्ति का सो लेने में होना ज़रूरी नहीं है, तुम यही पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल कपड़े में गए, पानी लेके गए और अपना बर्तन लेके गए और अपने सामने उसके थन एक बार धुलवा के फिर सूखे बर्तन में वो दूध निकलवाया। हमें अब विश्वास है, अब हम अपने समय से उसको लेके आएंगे, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएंगे। हमारे यहाँ हो, किसी के यहाँ भी हो, बारी निकालो या तो एक एक हफ्ता एक एक व्यक्ति जाएगा, पर ये हमारे विश्वास में रहता है कि हाँ इस रूप से आ रहा है। शुद्धि से नहीं मिले दूध, चौके में दूध नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूध के बिना भी चौका हो सकता,
पर अशुद्ध दूध आए, अमर्यादित दूध आए, क्योंकि 48 मिनट बाद त्रस जीव, पंचेंद्रिय जीव, उसी जाति के, गाय पंचेंद्रिय जाति की है, समूर्छन सूक्ष्म पंचेंद्रिय जीव उसमें उत्पन्न होने लगते। अब हमने गर्म कर दिया या कुछ भी कर दिया, फिर मर्यादा उसकी फिनिश हो चुकी है। तो इसका नॉलेज होना और ऐसे जिम्मेदारी से अगर अपन थोड़ा कर सके, युवा वर्ग जिम्मेदारी ले सकता है इसकी, है ना। हमारे संघ में तो आचार्य भगवान, देखो साधु खुद एक चर्या के प्रति सजग होता है ना, तो वैसे श्रावक भी मिल जाते हैं जो चर्या निभवाते हैं। इतना विशाल संघ है और वहाँ पे अब शुद्ध दूध कैसे आए, और दूध शुद्ध है तो साथ ही चलती है, साथ तो नहीं चलती है, श्रावक व्यवस्थाएं करते हैं, है ना। श्रावक वैसी व्यवस्थाएं करते हैं अपने हिसाब से, उनके अपने गायों का, अच्छी गायों का समूह रखा है, दूध व्यवस्थित निकलता है, समय से आता है, मतलब वहीं गर्म हो जाए। अगर उतनी दूरी है कि टाइम से नहीं आ पाएगा, दिल्ली का ट्रैफिक हो, उसमें आप कितनी गारंटी करो, गारंटी नहीं हो सकती। तो फिर वैसी कुछ व्यवस्था हो कि आसपास कहीं भी गैस चूल्हा जो भी है, हल्का भी गर्म हो गया ना, फिर दिक्कत नहीं, तो आसपास ही वैसे कुछ जुगाड़ कर दी कि वो गर्म कर दिया, तो वो वहीं गर्म हो जाता है, जहाँ संग होता है वहाँ पहुँचती हैं चीज़ें। तो अपन को ये सब नहीं करना है। पर जब अपने यहाँ अगर हम दूध ला रहे हैं या अपने यहाँ संग कोई आया हुआ है, शुद्ध दूध की व्यवस्था करनी है, तो कोई समाज से जिम्मेदार श्रावक इसकी व्यवस्था समझे, तो है ना। देखो अपनी तरफ से हर जगह ये चीज़ हो सकती है, ये व्यवस्था बन सकती है। क्या लेके जाएं चौके में, कई बार वैसा दिक्कत होती है, हम शुद्ध दूध लाए हैं, हम दूध लेके जाएंगे चौके में, साधु ये चीज़ लेंगे ही लेंगे किसी भी प्रकार से। तो शुद्ध दूध की शुद्धि ये है कि गाय या भैंस जिसका भी ले रहे हो, चौके के लिए या साधु के लिए गाय का दूध ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। फिर है ना, और आगे अपन और समझेंगे दही कैसे तैयार होता है, घी कैसे तैयार होता है। अब दूध की शुद्धि नहीं है तब तक इन सब पदार्थों की शुद्धि जो दूध से बनते हैं, चाहे पनीर, मावा, दही, घी जो भी ले लो, गोरस में जो आता है, तो उन सब की शुद्धि भी नहीं बन पाएगी। और आज के समय में सबसे अधिक विकल्प अगर है तो वह घी की शुद्धि और दूध की शुद्धि। बड़े बड़े शहरों में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर जहाँ चाह है वहाँ हम चाहते हैं तो अपने आप कहीं जाते हैं तो कितना ढूंढते हैं, ये वाली होटल कहाँ है, कितनी दूर है, ये कहाँ मिलता है, कितना सर्च करते हैं ना। तो ऐसे ये भी सर्च करते हैं कि कहाँ मिलता है। तो गाय वगैरह, गौशालाएं वगैरह जगह जगह होती ही होती है, तो वैसी गौशालाओं से वगैरह से संपर्क हो तो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। और घी की मर्यादा कैसे होती है, घी कैसे बनता है, कौन घर पे घी बनाता है ये बताओ, कभी बनाया हो या बनाते हो? बनाया है, किससे बनाते हो? मलाई से, मलाई से एक दिन की मलाई से। है ना। तो घी देखो, घी बनाने के दो तरीके है ना। पहले तो दूध मर्यादित हो, सबसे पहली बात तो ये। अब दूध से दही कैसे बने ये पता होना चाहिए। दूध की मलाई से भी घी बनता है, अगर वो दही जम जाए तो उससे भी बिलो के फिर जो मक्खन निकलता है उसको तुरंत गरम करके वो भी घी अच्छा निकलता है ना। तो दही कैसे बनेगा, दही कैसे बनाते हैं? देखो हमने नहीं बनाया कभी, इसलिए तो आपको ही बताना पड़ेगा, और हम सच बता रहे हैं, हमने नहीं बनाया कभी। हल्का सा गरम दूध होता है, फिर मिर्ची से। तो दूध को क्या करते हैं, पहले गरम करते हैं, फिर उस दूध में सीधी मिर्ची डाल दोगे? ऐसे ऐसे करते हैं। एक मिनट, ये सब सीखने बैठे हैं यहाँ, हम भले सीखे सिखाएं, ये सीखने बैठे हैं ना, उनको उनका बोलने दो कि क्या क्या हो सकता है। दही कैसे बन सकता है? जामन से बनता ही है। अब अपन वो शुद्ध है कि नहीं वो अपन अब जानेंगे, है ना, क्योंकि पुराना दही है। जामन किसे कहते हैं हम?
कोई पुराना दही थोड़ा बचा है, वो हमने अच्छे दूध में डाल दिया तो दही तो बन जाएगा, पर वो दही जो पुराना डाला है उसकी मर्यादा नहीं है, वो उसमें डल के वो पूरे दही की शुद्धता या मर्यादा नहीं रही। इसलिए पुराना दही जामन के रूप में नया प्रासुक दही बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है। ये पहली बात। तो अब क्या क्या चीज़ उपयोग होती है? जैसे भैया ने बताया, लाल मिर्च कभी किया है? पूरी रखी लाल मिर्च होती है। और बादाम जो आप चढ़ाते हो ना, ये बादाम, पहले चीज़ें लिख लो कि कैसे होता है, फिर हम बताएंगे उससे कैसे करेंगे। बादाम और चांदी का सिक्का, लिख लो चीज़ें। हाँ, मार्बल का पत्थर टुकड़ा इतना सा, वेरी गुड। और नारियल की, वो पूरा नारियल होता है, वो तोड़ मतलब फोड़ते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको? गिरी नहीं, गिरी तो वो कोपरे को बोलेंगे। नरेटी, नरेटी, नारियल की वो हार्ड पार्ट ना, जिसमें से कोपरा निकलता है, गोल गोल हार्ड पार्ट जो होता है, समझ में आया? तो ये नारियल मतलब उसका ब्राउन सा कलर का, ये वो हार्ड जो पार्ट होता है, उतना टुकड़ा उसका बहुत हो गया। तो ये सब चीज़ें जिससे अब कैसे करेंगे उसको, कौन दही जमाता है? अब आप बताओ इससे कैसे करेंगे? आप किससे जमाते हो? हाँ पीछे नहीं, शुद्ध के लिए कैसे जमाते? लाल मिर्च से, ठीक है। तो वो सीधी लाल मिर्च धो करके, अच्छा हाँ हाँ, दूध में वो कह रहे हैं देखो, बताना, कल लेके आना कैसी होती है वो मिर्ची, ठीक है? इन सबको बताएंगे। ये कह रहे हैं डंडी वाली मिर्ची होती है, फिर भी वो कल लेके आएंगे कैसी होती है, हम भी देखेंगे, है ना? तो सूखी मिर्ची डंडी वाली, और बादाम या नरेटी या मार्बल का पत्थर आदि जो भी आप यूज़ कर रहे। अब अगर चौका लगाना है, एक आध 2 दिन पहले उसको इस रूप से दूध से दही बनाने में यूज़ कर लो। शायद हो सकता है सीधा पहली बार फ्रेश बादाम या टुकड़ा आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो एकदम जैसा जमना चाहिए वैसा नहीं जमे, पर एक बार वो वैसा दही बन गया, फिर वो जो भी पत्थर जो भी चीज़ यूज़ की है, सिक्का, मार्बल, नारियल, बादाम जो यूज़ किया है, उसको अच्छे से धो लो, उसमें से निकाल के धो लो, सुखा लो धूप में, अब उसको यूज़ करो। अब अच्छे से दही फिर उससे जमता है, गीला नहीं होना चाहिए। जो भी पदार्थ आप उसके लिए दही जमाने के लिए यूज़ कर रहे हो, गीला नहीं होना, और डायरेक्ट पहले का यूज़ किया वो धुला हुआ और सूखा एकदम होना चाहिए। बाकी इतनी चीज़ों से आप दूध गर्म करके हल्का ठंडा कर दिया हो, फ्रिज वाला ऐसा ठंडा नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर में हो, और उसमें आप ये चीज़ें डालो तो आपका दही जम जाता है। अब इसकी मर्यादा कैसे मानेंगे? दूध की मर्यादा गर्म होने के बाद 24 घंटे की होती है। जिस मोमेंट वो दूध गर्म हुआ, दूध निकलने के बाद 48 मिनट तक की, पर उस ड्यूरेशन में वो गर्म हो गया तो उस गर्म होने के बाद से 24 घंटे तक वो शुद्ध प्रासुक है। और अब ये गर्म किया हुआ, ठंडा किया हुआ दूध जो है, उसमें आपने जो भी चीज़ दही जमाने डाली है, जिस मोमेंट वो डाला है वहाँ से जमने के लिए तब से लेकर के 24 घंटे, जैसे चौका हो गया 2 बजे 3 बजे दोपहर में आपने मार्बल का टुकड़ा डाला जो दूध था उसमें, तो वो तब से लेके अगले दिन 2-3 बजे तक जमाएंगे, तब से 24 घंटे तक उसकी दही की मर्यादा होती। और ये दही बिलोते हैं अच्छे से ब्लेंडर से, मक्खन निकलता है, वो तुरंत गरम करते हैं, उससे भी दही बनता है, मलाई से भी सीधा दही बनता है। बस इसमें ये है, दही भी हो तो मर्यादित हो, जो 24 घंटे वाली मर्यादा है उसी में से फिर मक्खन निकाला और घी बनाया। दूध भी मर्यादित हो, और फिर मलाई कैसे रहती है, दूध बहुत देर तक रखा रहता है, तो वो 24 घंटे हो, उसके पहले पहले ऊपर जो परत है जो मलाई है उसको फिर गर्म करके, पर मलाई
1 दिन की होनी चाहिए। आज इकट्ठा की, फिर दोबारा, फिर तीसरा, 3-4 दिन के इकट्ठे मलाई की घी तो बहुत बनेगा, अच्छा बनेगा, पर वो चौके के काम का प्रासुक शुद्ध नहीं कहलाएगा। घर पे भी घी बनाने की आदत होनी चाहिए, और उस रूप से अब आप रोज़ रोज़ वैसा नहीं बना पाओ, घर के लिए ठीक है, पर चौके के लिए भी घी के उपाय, एक तो शुद्ध दूध आए, और फिर रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके घी बना के इकट्ठा करते जाए। घी बनने के बाद 1 साल तक चल सकता है। इतना सभी घी बिना आप इतना 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 इकट्ठे करते जाओ, इतना तो हो ही जाएगा 1 साल तक। नहीं, साल भर ठीक है, फिर थोड़ा चेंज उसके स्मेल में, टेस्ट में आता ही है। अब कोई भी चीज़, कोई भी खांड है, ये है, साल भर से ज़्यादा तेल भी है, एक थोड़ा फ़र्क उसमें पड़ता है। जितना पुराना, मतलब इतना भी थोड़ी कि सालों पुराना हो। कोई भी अन्न आदि भी आप गेहूँ वगैरह भी लाते हैं, साल भर नहीं, 4 महीने 6 महीने इनफ है कि वो रहे, फिर वापस धो सुखाओ फिर रखो। सड़ती है चीज़, गूंथती है, फ़र्क पड़ता है ना। हाँ, वो तो ऋतु के हिसाब से तो चलता ही है, पर घी आदि की मर्यादा वैसे हर ऋतु में चेंज नहीं होती है। वो चीज़ें बस सक्रिय हाथ नहीं लगना चाहिए, है ना। जो भी यूज़ कर रहे हैं, आटा मसाले वाला, नमक वाला, ऐसे कोई भी वैसा हाथ लगा हुआ नहीं। तला हुआ घी है, बघार में यूज़ किया हुआ घी है, तो वो फिर नहीं चलेगा साल भर। एक बार उसमें किसी भी रूप का मिश्रण हो गया, आपने बघार कर दिया, तलने के बाद इतना घी बचा, तो अब ये तो सकरा हो गया, ये तो 24 घंटे ही चलने वाला है, उसके बाद नहीं चलेगा। और अपन आगे समझेंगे, आज समय हो रहा है, तो हमने आहार की शुद्धि के बारे में, द्रव्य शुद्धि में अभी तो एक ही पार्ट समझा है, आगे कल और डेंजर वाला पार्ट आने वाला है, जल शुद्धि का, है ना। जल शुद्धि, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण शुद्धि है, वो शुद्ध है तो बाकी सब चीज़ें की शुद्धि और प्रासुकता बनी रहती है। तो अपन विषय को और कल लेंगे। आज कुछ पूछना हो जो विषय हमने पढ़ा? हाँ जी। हाँ 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 हाँ, नहीं होता है। हाँ, उसमें देखो, मिर्ची में भी वैसी चीज़ होती है, और ये जो बादाम या उसमें थोड़े होल होते हैं, मार्बल में भी थोड़ी ऐसी चीज़ होती है, तो वो अंदर अंश उसका थोड़ी सी खटाई का, वो एक अंश, वैसा अंश नहीं कि जिससे वो अप्रासुक हो जाएगा, पर फिर भी वो ग्रहण कर लेता है, तो वो चीज़ें सूखने के बाद भी वो रहती है, और फिर चीज़ें बनती। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, वो चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेता है, हल्की सी खटाश उसमें रहती है, तो उसके बल पर वो फिर से दोबारा बन जाता है। अंश तो रहना ही चाहिए ना, वो दही भी इसलिए कि वो अंश है, तो अपन ऐसी चीज़ें ले रहे हैं कि जिसमें वो एब्जॉर्ब भी करे, पर सूखने के बाद भी वो वैसा काम करे कि वो आगे वैसा उत्पन्न कर सके। पर 24 घंटे तक दही दूध आदि प्रासुक कहलाते हैं। आज के बच्चे ये भी बहुत तर्क करते हैं कि दूध भी तो एनिमल प्रोडक्ट है, तो बाकी नहीं कहते, तो ये भी क्यों ले। दूध बड़े बड़े तीर्थंकरों ने भी खीर का आहार किया है, दूध का आहार किया है ना। उसकी उत्पत्ति का जो माध्यम है, वो कोई पशुओं को दुख नहीं दिया जाता है उसमें। आज का समय अलग है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दूध ज़्यादा निकालने के लिए कुछ भी किया जाता है, बाकी सही से किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मर्यादाओं का ध्यान रखने वाली बात है ना। ठीक है, और चर्चा अपन, और कुछ पूछना है?